हम सब ने अपने सामने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हर एक ने अपनी लाइफ में देखे होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको जस्ट 100 फीवर होता है, अभी 100 पूरा पहुंचा भी नहीं होता एक्चुअली थर्मामीटर पे, लेकिन उनको पता चल जाता है कि वो बीमार है और वो कहते हैं हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। शरीर ज्यादा बीमार नहीं है लेकिन सफरिंग बहुत हो रही है, मन बड़ा दुखी है, परेशान है, हताश है, पूरे घर को उठा लेंगे, हाय मैं बीमार हूँ, तुमको पता नहीं मैं बीमार हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा, मुझे कोई पूछ। शरीर को ज्यादा कुछ नहीं है, 100 फीवर भी नहीं है, लेकिन यहाँ सफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, भोगना बहुत हो रही है, बिकॉज द पावर ऑफ द माइंड एंड द रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन ऑफ द जो इलनेस आई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4th स्टेज ऑफ कैंसर को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लगता है इनसे ज्यादा खुश तो कोई भी नहीं है इस कमरे के अंदर। और उनसे आप पूछो, बड़े डर के उनसे पूछना पड़ता है, कैसे पूछे, आप ठीक हैं? कहेंगे हाँ सब बढ़िया है। मुझे क्या हुआ, आप अपना हालचाल बताओ, आप ठीक हो कि नहीं। दिस इज द डिफरेंस। सो बीमारी का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, भोगना का मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल अलग अलग है, इसका और इसका। इट इज माइंड ओवर मैटर, इट्स माइंड ओवर मैटर। तो किसी का 100 बुखार है लेकिन मन की क्षमता डेवलप नहीं की है उतनी पॉजिटिविटी, तो उससे ही परेशान हो जाते हैं। और किसी का बहुत एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है, किसी को तो ये भी पता है कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत खुश है, वो अपने उन लास्ट दिनों को भी बहुत खुशी से मौज में एंजॉय कर रहे हैं कि उनको देखकर कोई बोल भी नहीं सकता कि इनको कोई बीमारी है। तो सफरिंग कोई भी नहीं है ना, बिल्कुल। भले शरीर में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, कितनी दवाइयां खा रहे होंगे, कितने साइड इफेक्ट्स उसके हो रहे होंगे, कितनी डिस्कम्फर्ट, माइंड इज हैप्पी। सो इट्स माइंड ओवर मैटर, नॉट मैटर ओवर माइंड, ये हमें याद रखना है। तो साक्षी होना, एक तो ये याद रखना कि शरीर बीमार है, बहुत बीमार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ परेशान कितना होना ये शरीर की मैग्नीट्यूड पर, बीमारी पर नहीं डिपेंड करता, ये मेरी चॉइस है। तो जिस तरह का हम चिंतन करेंगे, इसलिए हम कभी नहीं कहते हाय मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा शरीर है, मैं यहाँ हूं। तो कोई पूछता है आप बीमार हो, तुम कहेंगे हाँ मेरा शरीर बीमार है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों को डिफरेंट करना होगा। नेवर से मैं बीमार हूं, मैं नहीं बीमार, मैं नहीं बीमार, मेरा शरीर बीमार है। इट्स लाइक अगर मेरी ये साड़ी फट जाए तो मैं थोड़ी कहूंगी मैं फट गई, मेरी साड़ी फट गई, आई बी फाइन, मेरी साड़ी फट गई, अभी ठीक कर लेंगे इसको। लेकिन जब हम कहते हैं मैं बीमार हूं, मुझे डायबिटीज है, मुझे हाइपर, इट्स नॉट मुझे, इट्स टू माई बॉडी, ये मेरे शरीर को है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिटैचमेंट। एंड जब वो स्थिति में देखकर हम इस शरीर को देखते भी हैं, उसका इलाज भी हो रहा है, और यहाँ से हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और वो शक्ति को अपने अंदर भरते हैं, और वो शक्ति हम बॉडी को दे रहे हैं, भले शरीर में बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो। दादी जानकी जी ने पिछले साल 104 साल की एज में अपने पुराने शरीर का त्याग किया। बहुत सारी बातें आई थी उनके शरीर में उससे पहले भी। और मुझे याद है कि माउंट आबू में डॉक्टर्स की रिट्रीट होती है हर साल, और पिछले मतलब 2019 में ही मैं दादी जी के साथ स्टेज पे थी एंड 1000 डॉक्टर्स थे सामने। तो दादी ने मुझे कहा इन सबको बता दो, इनकी दवा मुझे नहीं चलाती है अभी, इनकी दवा ने तो मुझ पर काम करना बहुत पहले बंद कर दिया है, अब तो मुझे परमात्मा की दुआ और इन सब की दुआ चलाती है, मैं दुआओं से चलती हूँ। So the mind here was so positive that even when medical science said कि उनका शरीर अब नहीं चल सकता, तो in 2019 वो यूएस गए, वो लंदन गए, वो मिडिल ईस्ट गए, और फिर वो इंडिया में इतना सब ट्रैवल करके आए, जबकि रोज रात को डॉक्टर कहते कल सुबह का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, कहती थी हाँ हाँ ठीक है ठीक है, and next morning she would be ready before everybody else. So you know the mind and the body. अगर माइंड उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा रहे और खुद हमेशा सकारात्मक रहे, तो शरीर के इलाज करवाते रहो, ये खुश रहेगा तो ये जल्दी भी ठीक हो जाएगा। सो इट्स जस्ट प्रैक्टिस। बट इसको हम ऐसा डिटैचमेंट मतलब ऐसे फोर्सफुली नहीं कर सकते, हम इसको एनर्जाइज करते हैं। जैसे सिचुएशंस का अफेक्ट हम पर नहीं होता, हम स्टेबल रहते हैं, ऐसे शरीर की बीमारी का भी अफेक्ट मन पर नहीं होगा, हम स्टेबल रहकर उसका इलाज करवाएंगे। So it's only about energizing the soul.